Hello everyone, welcome back to my channel Insight Law. I hope everyone is good and healthy at their places. आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 की, जो कि टॉपिक है लॉ एंड मीडिया 2 का 4th सेमेस्टर ऑफ DLLB। इसकी बात करें, इस एक्ट को बेसिकली जाना जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस किस तरीके की आप जो ये दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हो, दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे किस किस बीमारी का एडवर्टाइजमेंट दवाई के लिए का नहीं किया जा सकता है, या क्या क्या दवाइयाँ मार्केट में वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कंट्रोल करती है। इन्होंने इस एक्ट को बनाया था बेसिकली ये कंट्रोल करने के लिए कि भाई कौन सी दवाई को ड्रग्स कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में, या जो भी उनकी मेडिकल लैंग्वेज है उसमें भी, कि भैया इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आप क्या नहीं कर सकते हो, इनकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने इस एक्ट में लिखी। इस एक्ट में इन्होंने एक और बात लिखी कि भैया अगर कल को कोई भी इन दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट करते हुए पकड़ा जाता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल कौन सा ऑफेंस होता है? जिसमें कि आपको अरेस्ट करने के लिए किसी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी भी अरेस्ट वारंट के आपको किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप ये बात जो बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो क्या आप क्या कर रहे होंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें सीखनी है कि भैया किस तरीके की दवाइयों की मना कर रहा है। इसने बोला मैजिकली आपने कोई कवच कुंडल वाली टाइप की कोई चीज़ बना दी कि भाई बस ये वाली अंगूठी पहन लो, बस तुम्हारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें कोई भी मैजिकल सी चीज़ बिना किसी डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के, प्रॉपर टेस्टिंग के आप किसी दवाई का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं आप बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है एज पर जुडिशरी ऑल्सो, लाइक केसेस जो हमारी ये एक्ट्स हैं इनकी काफ़ी बार साइटेशन भी जुडिशरी में आ जाती है। लाइक दिस वॉज द 21st एक्ट ऑफ 1954 में जितनी भी एक्ट्स पास करी गई थी उसमें ये 21वें नंबर की एक्ट थी। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी कब से? 2019 से, जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है। ये एक्ट कमेंस हुई थी 1 अप्रैल 1955 को। 54 में रेडी हो गई थी, बट इट वॉज पब्लिश या फिर इट वॉज कमेंस्ड ऑन 1955। बिल आया था इसका 30 अप्रैल 1954 में। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई बात रीड करनी है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे फिर आप रीड कर सकते हैं। जो भी डाउट है जस्ट लेट मी नो अबाउट द डाउट्स। अब हर एक्ट कुछ डेफिनेशंस मेंशन करती है कि भाई मैं इस एक्ट में ये शब्दों का रिपीटेडली इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो भाई तुम क्या करोगे? तुम इन शब्दों का पहले ही मतलब समझ लो। जैसे इस एक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड था मैजिक रेमेडी। तो भाई मैजिक रेमेडी क्या है? कोई मंत्र, कोई टेलिस्मैन, कोई कवच, जो कि ये बताता है कि भैया मिरेकल की तरह, एक जादू की तरह तुम बस ये चीज़ पहनोगे और तुम ठीक हो जाओगे एक चुटकी में। ऐसी कोई चीज़ वो बता रहा है। वो आपको बताता है कि भाई घर में तुम ऐसे इस बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हो, क्योर भी कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, तुम्हें इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बाहर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही ठीक हो जाओगे। ऐसा कोई भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में दावा किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा वो एक। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें जो हैं वो क्लियर हैं। ये पैराग्राफ रीड करना है, वीडियो पॉज कर लीजिए एंड यू कैन रीड इट। अब बात करते हैं भैया ड्रग। ये तो समझ लिया जी हमने, दवाइयाँ होती हैं जी, मेडिसिन होती है। ड्रग कौन कौन सी मेडिसिन इस एक्ट में बताई उसने कि इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो? कोई भी ऐसी दवाई का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करोगे जो कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल की इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर भी रहे हो, आई एम नॉट सेइंग एडवर्टाइजमेंट होती नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। वॉलिनी मूव सबका एडवर्टाइजमेंट होता है, बट वो एक ऐसी दवाई है अगर आप उसको लगा रहे हो तो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। वो अप्रूव्ड दवाई है मेडिकली। आपके हाथ में दर्द हो रहा है, वॉलिनी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी जगह पे आपने हाथ में या पैर में कहीं वॉलिनी लगा भी ली है जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, तो वो मेडिसिन आपको हार्म नहीं करेगी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके शरीर में।
कोई ऐसी दवाई जो ये बताती है डॉक्टर के पास मत जाओ, घर में डायग्नोस कर दूंगा, बता दूंगा इस दवाई से ठीक कैसे होना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको ठीक कर दूंगा मैं। बेसिकली जो ये तांत्रिक बाबा वाली जो चीज़ें हरकतें हैं ना, जो ये उपाय उपचार से होते हैं, ये टेक्निकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मेडिकली अप्रूव्ड नहीं है, तो आप इनको ऐसे बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने परमिशन दे दी सॉरी, अगर इन्होंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट की परमिशन दे दी तो आदमी तो फिर इंसान हम सब जानते हैं भैया शैतानी दिमाग है, कुछ ना कुछ रोज आड़ी टेढ़ी चीज़ बनाएगा और मार्केट में लेगा। और लोग अगर ऐसे करके दवाइयाँ खाने लगे, हमेशा क्या बोला जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई मत खाइए। सब ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर से जब तक डॉक्टर ना बोले दवाई नहीं खानी है। इनके मुताबिक तो हम घर में रह के दवाई खा सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या करेगी, हमारी बॉडी को हार्म करेगी। ताकि आपकी बॉडी को हार्म ना हो, इसलिए इन दवाइयों का, इन ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट रोका गया है। ठीक है, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसी चीज़ बेसिकली, या फिर कोई ऐसे खाने की चीज़ या कुछ भी जो आपकी बॉडी को क्या करेगी, हार्म कर सकती है, जिसका इन्फ्लुएंस या इफेक्ट किसी ऐसी आपकी किसी बॉडी की फंक्शनिंग पे ऐसे दिक्कत हो सकती है। काफ़ी बार कुछ लोग अभी बीच में ना लोगों ने एक चीज़ खानी स्टार्ट की थी, आई डोंट नो मैनी पीपल नो अबाउट दिस और नॉट, हाइट बढ़ाने की दवाइयाँ आ गई थी मार्केट में। ठीक है, ऐड नहीं आता था टीवी पे। एक होती है कैल्शियम की दवाई, वो कैल्शियम की नहीं थी, वो मेडिकल स्टोरों पे बेसिकली जो कस्बे वगैरह थे वहाँ पर वो मिलती थी। वहाँ से भाई दवाई खिला दो बच्चे को, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक इंसान की हाइट 5 फुट 4 इंच होनी थी, आपने ज़बरदस्ती कुछ दवाइयाँ देके, बेसिकली दे आर स्टेरॉइड्स, वो देके आपने किसी बच्चे की हाइट बढ़ा दी। बॉडी पे कहीं ना कहीं तो असर होगा ही ना। जो चीज़ भाई अपने आप कुदरती उतनी ही होनी थी, अब तुम उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो छोड़ के जाएगी। तो इसके लिए मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे एक बार बता रहे थे कि उनके यहाँ पर उन्होंने अपने नेबर ने अपनी बेटी को वो दवाई खिलाई थी एंड उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट उसकी ब्रेन पे हुआ एंड नाउ शी इज़ मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, वो जैसे नॉर्मली वो पहले उसका ब्रेन फंक्शन क्या करता था वो नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने लिखी नहीं थी दवाई, डॉक्टर ने कोई टेस्ट नहीं करा, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, बस खिला दी बच्चे को। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट करेगी। हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए। सो इट इज़, इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी दवाई खाओ तो डॉक्टर से क्या होनी चाहिए, वो दवाई प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक तो पढ़ा लिखा आदमी है। अब डॉक्टर भी झोला छाप को दिखाओगे तो देखो भाई कोई गारंटी नहीं है। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस डॉक्टर को, वो आपके टेस्ट कराएगा, उसके बाद वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, सो यहाँ तक हमने देख लिया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो भी बता देना, पूरी वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट हो तो भी बता देना। Any article intended for use as a component of any medicine, substance or article referred in sub clause 1 and 2 and 3। यहाँ पे इसमें इन्होंने एक्ट में सेक्शन में कुछ सब क्लॉसेस दे रखे हैं। अगर उनमें से कोई भी ऐसा केमिकल है जो आपकी उस दवाई में प्रेजेंट होता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि भाई वो हमारी बॉडी के लिए नहीं होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर उनमें से आपने कोई भी केमिकल उस दवाई में डाला है तो भी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो केमिकल क्या करेगा, हमारी बॉडी को हार्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कुछ सर्टेन डिजीजेस, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिजीजेस हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट, जिनके ट्रीटमेंट का एडवर्टाइजमेंट बैन है। औरतों में मिसकैरेज, भाई आप गारंटी नहीं ले सकते। आई एम नॉट सेइंग आईपिल या 72 करके कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, अनवांटेड 72 आती है, इन सब का एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन ये दवाइयाँ आपकी गारंटी नहीं ले रही हैं कि आप ये दवाई खा लोगे तो भैया यू नॉट कंसीव। ये दवाइयाँ गारंटी नहीं लेती हैं। ये एक चीज़ अगर आप इनके बारे में गूगल पे भी पढ़ रहे हो, दे विल जस्ट मेंशन वन थिंग कि इट इज़ मोस्टली इफेक्टिव। 99%, 95% ये दवाई इफेक्टिव होगी, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं है। जब भी कोई इंसान अगर प्रेगन न्यूज़ या कोई भी ऐसे प्रेगनेंसी किससे टेस्ट भी कर रहा है ना, टेस्ट भी कर रहा है, तो भाई ये बोला जाता है कि भाई एक नहीं 2-3 से टेस्ट करो, उसके बाद डॉक्टर पे प्रॉपर ब्लड अपना ब्लड चेकअप कराओ या फिर प्रॉपर टेस्ट करवाए जाते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये दवाइयाँ कभी भी गारंटी नहीं लेती कि भाई तुम आईपिल खाओगे एंड यू नॉट कंसीव, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई औरतों में मिसकैरेज करा देने की या फिर कंसीव करने से रोकने की कोई दवाई का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। कोई ऐसी दवाई फॉर इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन सेक्सुअल प्लेजर्स, अगर कोई आपको ऐसी दवाई का भी एडवर्टाइजमेंट है, सो यू हैव टू, भाई आप अगर आपको लगता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट आ गया है और ये नहीं आना चाहिए,
तो भी आप उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन विमेन, बेसिकली जिसको आज की तारीख में हम पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से हम जो जानते हैं, इनकी दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, ठीक है। डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन किसी भी ऐसी दवाई का, ऐसी बीमारी का जो कि इसमें एक्ट में डिफाइंड है। हम अभी आगे नेक्स्ट पेज पे वो देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से एक्ट बीमारियां हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करी है और उनके ऊपर दवाइयाँ का एडवर्टाइजमेंट होना बैन है। प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब भाई आपने एडवर्टाइजमेंट है, सामान बेचना है। एक बात देखिए, जब कभी अगर जूते चप्पल खरीदने जाओ ना, भैया ये टूटेंगे तो नहीं, आप दुकान वाले को जो शब्द कह दो कि भैया ऐसा तो नहीं होगा, वो भाई सामान की गारंटी ले लेगा, जी नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत बढ़िया सामान है, कभी नहीं टूटेगा, ये नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, सब बोल देता है वो। बेचते वक्त तो आप उस पर किसी भी चीज़ के लिए हमें भरवा सकते हो। तो भैया हो सकता है कितनी बार तो भाई ख़राब सामान भी अच्छा कर करके भेज देता है इंसान, मिसलीड कर दिया उसने कस्टमर को। अब यही चीज़, चलो सामान हमने ख़रीदा, उसमें हम गलत सामान ले आए तो वो किसी की ज़िंदगी नहीं जा रही है, लेकिन अगर दवाइयाँ गलत आ गई हैं तो वहाँ ज़िंदगी पर बात बनाती है। इसीलिए कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता है कि ऐसा नहीं हो कि एड में दिखाया कुछ जा रहा है, एड में बेची पैरासीटामोल जा रही है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो पीसीओडी को ठीक करने की दवाई है। अच्छा जी, आपने बेवकूफ़ बनाया हमारा, आपने पैरासीटामोल बेची बता के कि भाई बुखार नहीं होने देगी, ये नहीं होने देगी, और एक्चुअली दवाई क्या निकली, वो पीसीओडी की दवाई निकली। सो ऐसे आप फॉल्स इम्प्रेशन वाले, गलत दिखाने वाले ये ऐड आप नहीं करोगे। अगर आपको दवाई बेचनी है, आप कोई भी ड्रग बेच रहे हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक्चुअली जो काम करता है, वो जैसा एक्चुअल में है, आप वैसा ही उसको एडवर्टाइजमेंट में पोर्ट्रे करेंगे। कोई फॉल्स क्लेम नहीं होगा कि भैया ये भी ठीक कर देगी बीमारी, वो भी ठीक कर देगी, ये दवाई वो भी बीमारी ठीक कर देगी, ऐसा नहीं होगा। जिस बीमारी के लिए वो दवाई है, जिसके लिए वो काम करेगी, जिसको वो ठीक करेगी, आप सिर्फ उसी के बारे में दिखाओगे, आप उसी की गारंटी लोगे। बाकी किसी दवाई की गारंटी, बाकी किसी बीमारी की गारंटी आप नहीं लोगे उसमें, ठीक है। इज अदरवाइज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटीरियल पर्टिकुलर आर प्रोहिबिटेड। ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि गलत तरीके से दवाई को दिखा रहे हैं, जो ट्रू नेचर है उस दवाई का, उसको पोर्ट्रे नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट्स बैंड है। अब देखते हैं वो बीमारियां कौन सी थी जो शेड्यूल में मेंशन थी। फिट्स, इस बेसिकली मिर्गी के दौरे जिन्हें हम बोलते हैं आम भाषा में, ब्लाइंडनेस, फूड पॉइजनिंग, कैंसर, कैटरेक्ट, आंखों की बीमारी है कैटरेक्ट, डेफनेस, जो इंसान सुन नहीं पाते हैं, डायबिटीज़, ब्रेन का कोई डिसीज़ है, यूट्रस की कोई डिजीज़ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो कि हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, इन सब का एडवर्टाइजमेंट है। कोई दवाई ऐसी, भाई अगर आपको कोई भी दवाई इनमें से खाने का अगर ऐड आ भी रहा है ना, तो देर से जस्ट कि हमेशा दवाई कब कंज्यूम करनी है, जब भाई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी। इनमें से किसी दवाई का अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा एंड उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। अब भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि क्राइम है, यानी कि आईपीसी डील करेगी, तो आईपीसी डील करेगी तो पेनल्टी भी लगाएगी, पनिशमेंट भी देगी। तो जब भी कोई आदमी इसको पहली बार करेगा तो उसको 6 महीने की सज़ा मिलेगी, जो कि फ़ाइन के साथ भी हो सकती है, या फिर सिर्फ फ़ाइन हो सकता है, सज़ा ना हो, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती है। आई होप एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 क्लियर हो गई होगी। आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।